हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि सूदन कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी वृंदावन। सही उत्तर है ऑप्शन बी मथुरा। आगे देखते हैं। सूदन के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर होगा बसंत। अगला प्रश्न, सूदन किस राजा के दरबार में रहते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुजान सिंह सूरजमल। अगला प्रश्न, सुजान चरित किस प्रकार का काव्य है? सही उत्तर है प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न, इतिहासज्ञों के अनुसार पानीपत की अंतिम लड़ाई में किसकी सलाह ना मानने से मराठों की हार हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुजान सिंह सूरजमल। अगला प्रश्न देखते हैं। सुरजान चरित में किन वर्षों के बीच की घटनाओं का वर्णन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संवत 1802 से 1810। अगला प्रश्न, सूदन का कविता काल किसके आसपास माना जाता है? सही उत्तर है संवत 1820। अगला प्रश्न, सूरजमल ने किस बादशाही सेनापति को परास्त किया था? सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, असद खां, सलावत खां बख्शी, सफदरजंग। आगे देखते हैं। सुजान चरित की एक प्रमुख शैलीगत त्रुटि क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वस्तुओं की गिनती गिनाने की प्रणाली। अगला प्रश्न, सूदन ने ग्रंथ के आरंभ में कितने कवियों के नाम गिनाए हैं? सही उत्तर है 175। अगला प्रश्न, सुजान चरित में अध्यायों का क्या नाम रखा गया है? सही उत्तर होगा जंग। अगला प्रश्न, सुजान चरित कुल कितने जंगों में समाप्त हुआ? सही उत्तर होगा 7। अगला प्रश्न, सूदन की भाषा में किन बोलियों का पुट मिलता है? सही उत्तर होगा पंजाबी और खड़ी बोली। अगला प्रश्न, धड़ धद धड़न धड़ धड़ धड़न पंक्तियों में किस रस की प्रधानता है? सही उत्तर होगा वीर रस। आगे देखते हैं। सूदन ने अपनी कविताओं में अहमद शाह के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शाह अहमद। आगे देखते हैं हर नारायण और ब्रजवासी दास से संबंधित प्रश्नों को। कवि हर नारायण ने कौन सा कथात्मक काव्य लिखा है? सही उत्तर होगा माधवानल काम कंदला। अगला प्रश्न, माधवानल काम कंदला का रचना काल क्या है? सही उत्तर होगा 1812। अगला प्रश्न, ब्रजवासी दास कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा वृंदावन। अगला प्रश्न, ब्रजवासी दास किस संप्रदाय के अनुयायी थे? वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न, ब्रजविलास की रचना किस कवि के अनुकरण पर की गई है? सही उत्तर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न, ब्रजविलास का रचना काल क्या है? सही उत्तर है संवत 1827। अगला प्रश्न, ब्रजविलास की कथा किस ग्रंथ के क्रम से ली गई है? सही उत्तर होगा सूरसागर। अगला प्रश्न, ब्रजवासी दास ने प्रबोध चंद्रोदय का क्या किया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुवाद। अगला प्रश्न, ब्रजविलास की मुख्य भाषा क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शुद्ध ब्रज भाषा। आगे देखते हैं। या में कछुक बुद्धि नहीं नहीं मेरी, उक्ति युक्ति सब सुरही गेरी, यह पंक्ति किस कवि की है? सही उत्तर होगा ब्रजवासी दास। अगला प्रश्न, गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं।
महाभारत का विशाल अनुवाद किन कवियों ने मिलकर किया? सही उत्तर होगा इसका गोकुलनाथ, गोपीनाथ, मणिदेव। ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, महाभारत का यह अनुवाद लगभग कितने पृष्ठों में है? सही उत्तर है 2000। अगला प्रश्न, महाभारत के अनुवाद में कुल कितना समय लगा? सही उत्तर होगा 50 वर्ष से ऊपर। अगला प्रश्न, महाभारत अनुवाद किस राजा की आज्ञा से हुआ? सही उत्तर होगा महाराज उदित नारायण सिंह। अगला प्रश्न, गोकुलनाथ और गोपीनाथ किस प्रसिद्ध कवि के वंशज थे? सही उत्तर होगा रघुनाथ बंदीजन। अगला प्रश्न, मणिदेव कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर है जहानपुर, भरतपुर। अगला प्रश्न, चेत चंद्रिका किस विषय का ग्रंथ है? सही उत्तर होगा अलंकार। अगला प्रश्न, राधा कृष्ण विलास की तुलना किस ग्रंथ से की गई है? सही उत्तर होगा जगत विनोद। अगला प्रश्न, गोकुलनाथ का कविता काल का क्या माना जाता है? सही उत्तर होगा 1840 से 1870। अगला प्रश्न, सीताराम गुणार्णव किसका अनुवाद है? सही उत्तर है अध्यात्म रामायण। अगला प्रश्न, महाभारत के परिशिष्ट के रूप में किसका अनुवाद किया गया? सही उत्तर है हरिवंश। अगला प्रश्न, मणिदेव की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संवत 1920। आगे देखते हैं, गोकुलनाथ के अनुसार कवि मुखमंडन कैसा ग्रंथ है? सही उत्तर होगा अलंकार संबंधी। अगला प्रश्न, एरी सुखदानी तो बजनी बिछवान की पंक्ति के रचयिता हैं? सही उत्तर है गोकुलनाथ। अगला प्रश्न, मणिदेव ने हंस और काग का संवाद किस प्रसंग में लिखा है? सही उत्तर है महाभारत। आगे देखते हैं, बोधा का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर है बुद्धिसेन। अगला प्रश्न, बोधा कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा राजापुर, बांदा। अगला प्रश्न, बोधा को बोधा नाम किसने दिया? सही उत्तर होगा पन्ना के महाराज। अगला प्रश्न, बोधा किस दरबार की वेश्या से प्रेम करते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुबहान। अगला प्रश्न, वियोग के दौरान बोधा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? सही उत्तर होगा विरह वारिस। अगला प्रश्न, यह प्रेम पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है बोधा। अगला प्रश्न, बोधा का कविता काल क्या माना जाता है? सही उत्तर है संवत 1830 से 1860। अगला प्रश्न, इश्कनामा के रचयिता हैं? सही उत्तर है बोधा। आगे देखते हैं, बोधा किस श्रेणी के कवि हैं? सही उत्तर होगा रीति मुक्त रसोन्मत्त। अगला प्रश्न, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को जान में शब्द के लिए किस प्रयुक्त हुआ है, किस शब्द के लिए? तो सही उत्तर होगा सुभान प्रेयसी के लिए। आगे देखते हैं रामचंद्र, मंजित और मधुसूदन दास से जुड़े प्रश्नों को। अगला प्रश्न, चरण चंद्रिका के रचयिता कौन है? सही उत्तर है रामचंद्र। अगला प्रश्न, चरण चंद्रिका में कितने कवित्व हैं? सही उत्तर है 62। अगला प्रश्न, चरण चंद्रिका में किसके चरणों का वर्णन है? सही उत्तर होगा पार्वती जी। अगला प्रश्न, कवि रामचंद्र का समय क्या माना गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संवत 1840। अगला प्रश्न, कवि मंचित कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा मऊ, बुंदेलखंड। अगला प्रश्न, मंचित ने कृष्णायन किस छंद शैली में लिखी है? सही उत्तर होगा दोहा चौपाई। अगला प्रश्न, सुरभि दान लीला के रचयिता कौन है?
सही उत्तर होगा मंचित। अगला प्रश्न, मधुसूदन दास ने रामस्वमेध कब लिखा? सही उत्तर है संवत 1839। अगला प्रश्न, रामस्वमेध किस पुराण के आधार पर लिखा गया? सही उत्तर है पद्म पुराण। अगला प्रश्न, किस कवि की चौपाइयों को रामचरितमानस में बेखटक मिलाया जा सकता है? सही उत्तर है मधुसूदन दास। अगला प्रश्न, रामस्वमेध में किन पुत्रों के साथ राम के युद्ध का वर्णन है? सही उत्तर होगा लव कुश। अगला प्रश्न, मनियार सिंह कृष्णदास और गणेश से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनियार सिंह कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा काशी। आगे देखते हैं, मनियार सिंह किस जाति के थे? सही उत्तर है क्षत्रिय। अगला प्रश्न, मनियार सिंह ने भाषा महिमन कब लिखा? सही उत्तर है ऑप्शन ए संवत 1841। अगला प्रश्न, हनुमत छबीसी के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा मनियार सिंह। आगे देखते हैं, माधुर्य लहरी के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा कृष्णदास। अगला प्रश्न, माधुर्य लहरी का रचनाकाल क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1853। अगला प्रश्न, कवि गणेश किसके पुत्र थे? सही उत्तर होगा गुलाब कवि। अगला प्रश्न, गणेश किस राजा के दरबार में थे? सही उत्तर होगा उदित नारायण सिंह। आगे देखते हैं, प्रद्युम्न विजय नाटक कितने अंकों में है? सही उत्तर होगा इसका 7। अगला प्रश्न, प्रद्युम्न विजय नाटक में प्रद्युम्न का विवाह किससे होता है? सही उत्तर होगा प्रभावती। अगला प्रश्न, हनुमत पचीसी किसकी रचना है? सही उत्तर है गणेश। अगला प्रश्न, गणेश ने वाल्मीकि रामायण के किस कांड का अनुवाद किया? सही उत्तर है बालकांड। अगला प्रश्न, सुजान चरित में किस छंद की अधिकता है जिससे तड़ातड़ भड़ाभड़ की ध्वनि निकलती है? सही उत्तर होगा कविता युद्ध वर्णन वाले। अगला प्रश्न, ब्रजवासी दास की रचना ब्रजविलास का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। अगला प्रश्न, गोकुलनाथ की भाषा को लेखक ने कैसा बताया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रांजल और सुव्यवस्थित। अगला प्रश्न, हमनु बूझत हों तुसी क्यों ने किया पयाना में कौन सी भाषा का प्रभाव है? सही उत्तर होगा पंजाबी। अगला प्रश्न, सुजान चरित के ऐतिहासिक महत्व का कारण क्या है? सही उत्तर होगा इसका घटनाएं ऐतिहासिक हैं। सही उत्तर होगा घटनाएं ऐतिहासिक है। अगला प्रश्न, विरह वारिस की कथा वस्तु किस पर आधारित है? सही उत्तर होगा कामकनला माधवानल। अगला प्रश्न, सूरजमल के ने सफदरजंग की सहायता किस युद्ध में की थी? सही उत्तर होगा बंगस पठानों पर चढ़ाई में। अगला प्रश्न, अयुत भार भरी भार प्रमाणा पंक्ति किस ग्रंथ से है? सही उत्तर होगा रामस्वमेध। अगला प्रश्न, मनियार सिंह के अनुसार सौंदर्य लहरी किसकी स्तुति है? सही उत्तर होगा पार्वती देवी। अगला प्रश्न, सुजान चरित ने घोड़ों की जातियों और अस्त्रों की सूची गिनाना क्या दर्शाता है? सही उत्तर होगा कवि की पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति। आगे देखते हैं, ब्रजवासी दास ने तुलसी का कौन सा क्रम अपनाया? सही उत्तर होगा छंद क्रम। अगला प्रश्न, गोकुलनाथ कृत नाम रत्नमाला किस प्रकार का ग्रंथ है? सही उत्तर होगा शब्दकोश। अगला प्रश्न, सुजान चरित में वजीर मंसूर किसका नाम है? सही उत्तर होगा सफदरजंग। अगला प्रश्न, बोधा की भाषा में कौन सा विशेष गुण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फक्कड़पन और मुहावरेदारी। आगे देखते हैं, मंचित कवि ने कृष्णायन में किस कवि की पदावली का अनुकरण किया है?
सही उत्तर है तुलसीदास। अगला प्रश्न, मधुसूदन दास के रामस्वमेध का मुख्य आधार ग्रंथ क्या है? सही उत्तर होगा पद्म पुराण। अगला प्रश्न, शमशेर षटकंत सरसेल फटकंत में किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग है? सही उत्तर होगा ओजपूर्ण द्वितीय वर्ण। अगला प्रश्न, अमरकोश भाषा संवत 1870 के रचयिता कौन है? सही उत्तर है गोकुलनाथ। अगला प्रश्न, सुजान चरित की समाप्ति का संभावित समय क्या माना गया है? सही उत्तर है संवत 1810 के 10-15 वर्ष पीछे। अगला प्रश्न, दाता कहा, सूर कहा, सुंदर सुजान कहा, यह नीति परक सवैया किसका है? सही उत्तर होगा बोधा। अगला प्रश्न, ब्रज विलास में कृष्ण की कथा कहाँ से कहाँ तक है? सही उत्तर होगा जन्म से मथुरा गमन तक। अगला प्रश्न, कुटित पुटित काय विचुटित प्राण सही में काय का अर्थ है? सही उत्तर होगा शरीर। अगला प्रश्न, गोकुलनाथ द्वारा रचित राधा नक्सिक किस काल की प्रवृत्ति को दर्शाता है? सही उत्तर होगा रीतिकाल। आगे देखते हैं, बैताल पचीसी के रचयिता इनमें से कौन है? सही उत्तर होगा हर नारायण। अगला प्रश्न, पाप रूप पानीप विघन जल जीवन के कुंड सोखी, यह सवैया किस देवता की स्तुति में है? सही उत्तर होगा गणेश गिरी नंदनी के नंदन। अगला प्रश्न, मनियार सिंह ने अपने आप को किसका चाकर कहा है? सही उत्तर होगा रामचंद्र पंडित का। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि बंदीजन वंश से संबंधित नहीं था? सही उत्तर होगा बोधा। आगे देखते हैं सम्मन से जुड़े प्रश्नों को। सम्मन कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, मल्लावा हरदोई। अगला प्रश्न, सम्मन का जन्म संवत क्या है? सही उत्तर है 1834। अगला प्रश्न, सम्मन के नीति के दोहे किसके समान प्रसिद्ध हैं? सही उत्तर होगा गिरधर की कुंडलियाँ। अगला प्रश्न, सम्मन ने पिंगल काव्य भूषण नामक रीति ग्रंथ कब बनाया? सही उत्तर होगा संवत 1879। अगला प्रश्न, दीनों के फेर के संबंध में किसके दोहे स्त्रियों के मुंह से सुने जाते हैं? सही उत्तर होगा सम्मन। अगला प्रश्न, सम्मन का रचनाकाल कब से कब तक माना जाता है? सही उत्तर है 1860 से 1880। अगला प्रश्न, निकट रहे आदर घटे दूरी रहे दुख हो, यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है सम्मन। अगला प्रश्न, सम्मन के अनुसार सुख चाहने वाले को क्या छोड़ना चाहिए? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, चोरी चुगली, जामिनी जमानत, पराई नारी। आगे देखते हैं ठाकुर से जुड़े प्रश्नों को। रीतिकाल में ठाकुर नाम के कितने कवि हुए? सही उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न, इन तीनों ठाकुरों में से कितने असनी के ब्रह्म भट्ट थे? सही उत्तर होगा 2। अगला प्रश्न, बुंदेलखंडी ठाकुर किस जाति के थे? सही उत्तर होगा कायस्थ। अगला प्रश्न, बुंदेलखंडी ठाकुर की कविताओं की पहचान क्या है? सही उत्तर होगा बुंदेलखंडी कहावतें और मुहावरे। अगला प्रश्न, असनी वाले प्राचीन ठाकुर से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। असनी वाले प्राचीन ठाकुर का समय क्या माना जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन क, संवत 1700 के लगभग। अगला प्रश्न, सजी सुहेस दुकुलन बिज्जू छटासी अटान चढ़ी घटा जेवती है, यह सवैया किसका है? सही उत्तर होगा प्राचीन ठाकुर असनी वाले। अगला प्रश्न,
प्राचीन ठाकुर की भाषा कैसी है? सही उत्तर होगा चलती और स्वच्छ। आगे देखते हैं असनी वाले दूसरे ठाकुर से जुड़े प्रश्नों को। असनी वाले दूसरे ठाकुर किसके पुत्र थे? सही उत्तर होगा ऋषिनाथ कवि के। अगला प्रश्न, सेवक कवि और ठाकुर का क्या संबंध था? सही उत्तर होगा पितामह पौत्र, ठाकुर सेवक के पितामह थे। अगला प्रश्न, ठाकुर के पूर्वज देवकीनंदन मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा गोरखपुर पयासी। अगला प्रश्न, देवकीनंदन मिश्र को जातिच्युत क्यों किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, भाटों की तरह कवित्व पढ़ने और पुरस्कार लेने के कारण। आगे देखते हैं, देवकीनंदन मिश्र ने किस गांव के भाट की कन्या से विवाह किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन क, असनी। अगला प्रश्न, दूसरे ठाकुर ने बिहारी सतसई की कौन सी टीका बनाई? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, सतसई बरणार्थ देवकीनंदन टीका। अगला प्रश्न, सतसई बरणार्थ का रचनाकाल क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1861। अगला प्रश्न, दूसरे ठाकुर किसके आश्रित थे? सही उत्तर है बाबू देवकीनंदन काशीराज के संबंधी। अगला प्रश्न, दूसरे ठाकुर का विशेष वृतांत किसने अपने ग्रंथ में दिया है? सही उत्तर होगा पंडित अंबिका दत्त व्यास, बिहारी बिहार। अगला प्रश्न, आवनी बसंत की जनावन लगी है री, यह पंक्ति किस ठाकुर की है? सही उत्तर होगा असनी वाले दूसरे ठाकुर। अगला प्रश्न, बुंदेलखंडी ठाकुर लाला ठाकुरदास से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। बुंदेलखंडी ठाकुर का पूरा नाम क्या था? सही उत्तर है लाला ठाकुरदास। अगला प्रश्न, ठाकुर के पूर्वज कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा काकोरी लखनऊ। अगला प्रश्न, ठाकुर के पिता का क्या नाम था? सही उत्तर है गुलाब राय। अगला प्रश्न, ठाकुर का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है संवत 1823। अगला प्रश्न, ठाकुर का जन्म स्थान क्या है? सही उत्तर होगा ओरछा। अगला प्रश्न, शिक्षा समाप्त करने पर ठाकुर को कहाँ सम्मान मिला? सही उत्तर है जैतपुर। अगला प्रश्न, ठाकुर के समय जैतपुर के राजा कौन थे? सही उत्तर होगा राजा केसरी सिंह। अगला प्रश्न, राजा केसरी सिंह के बाद जैतपुर की गद्दी पर कौन बैठा? सही उत्तर होगा राजा पारीक्षत। अगला प्रश्न, ठाकुर किसके सभा के रत्न थे? सही उत्तर होगा राजा पारीक्षत। अगला प्रश्न, ठाकुर की नोक झोंक बांदा के दरबार में किसके साथ होती थी? सही उत्तर है पद्माकर। अगला प्रश्न, ठाकुर कविता तो अच्छी करते हैं पर पद कुछ हल्के पढ़ते हैं, यह किसने कहा? सही उत्तर होगा पद्माकर। आगे देखते, तभी तो हमारी कविता उड़ी उड़ी फिरती है, यह किसका उत्तर था? सही उत्तर है ठाकुर। अगला प्रश्न, राजा पारीक्षत को धोखे से बांधे किसने बुलाया था? सही उत्तर होगा हिम्मत बहादुर गुसाई। अगला प्रश्न, हाल चवाइन की दुहचाल की लाल तुम्हें है दिखात की नाही, यह पंक्ति ठाकुर ने किसे रोकने के लिए कही थी? सही उत्तर होगा राजा परीक्षात। अगला प्रश्न, ठाकुर ने हिम्मत बहादुर के दरबार में म्यान से क्या निकाल ली थी? सही उत्तर है तलवार। आगे देखते हैं, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, यह प्रसिद्ध कवित्व किसका है? सही उत्तर है ठाकुर। अगला प्रश्न, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, इस पंक्ति में ठाकुर का क्या भाव है? सही उत्तर है स्वाभिमान। आगे देखते हैं, गोसाई हिम्मत गिरी का असल नाम क्या था? सही उत्तर है अनूप गिरी। अगला प्रश्न, ठाकुर का परलोकवास कब हुआ? सही उत्तर है संवत 1880 के लगभग। अगला प्रश्न, ठाकुर का कविता काल कब से कब तक माना जाता है? सही उत्तर है संवत 1850 से 1880। अगला प्रश्न, ठाकुर की कविताओं का संग्रह ठाकुर ठसक किसने निकाला?
सही उत्तर है लाला भगवान दीन। अगला प्रश्न, ठाकुर ठसक की क्या कमी शुक्ल जी ने बताई है? सही उत्तर होगा दूसरे दो ठाकुरों की कविताएं भी मिल गई हैं। अगला प्रश्न, ठाकुर के पुत्र और पौत्र का नाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन क, दरियाव सिंह पुत्र और शंकर प्रसाद पौत्र। अगला प्रश्न, ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, यह किसका कथन है? सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, ठाकुर की कविता में किसका अभाव है? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, कृत्रिमता, शब्दाडंबर, कल्पना की झूठी उड़ान। आगे देखते हैं, ठाकुर की भाषा मुख्य रूप से क्या है? सही उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, ठाकुर की कविताओं में स्वभावोक्ति क्यों आ गई? सही उत्तर होगा ऑप्शन क, लोकोक्तियों कहावतों के मनोहर विधान से। आगे देखते हैं, शुक्ल जी के अनुसार स्त्रियां बात बात में क्या कहा करती हैं? सही उत्तर है कहावतें। अगला प्रश्न, ठाकुर की कविताओं में विशेष रूप से कौन सा छंद लोकप्रिय हुआ? सही उत्तर है सवैये। अगला प्रश्न, लोगन कवित्त की वो खेल करी जानो है, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? सही उत्तर होगा इसका ठाकुर। अगला प्रश्न, ठाकुर प्रधानता किस रस के कवि हैं? सही उत्तर होगा प्रेम श्रृंगार। आगे देखते हैं, ठाकुर के अनुसार कवि कर्म कैसा है? सही उत्तर होगा कठिन। अगला प्रश्न, सीखी लीनो मिन मृग खंजन कमल नयन, इस सवैया में ठाकुर ने किस पर व्यंग किया है? सही उत्तर होगा रूढ़िवादी और नकलची कवियों पर। अगला प्रश्न, बहुत नदी पाए पखारी लहरी, यह लोकोक्ति किस कवि के सवैये में आई है? सही उत्तर है ठाकुर। अगला प्रश्न, साखी कारी घटा बरसे बरसाने पे, गोरी घटा नंदगांव पे री, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार झलकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, उत्प्रेक्षा रूपक भाव सम्य। अगला प्रश्न देखते हैं, ललक दास से संबंधित, ललक दास कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर है लखनऊ। अगला प्रश्न, बेनी कवि के भड़ौवा के अनुसार ललक दास क्या थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, कंठीधारी महंत। आगे देखते हैं, ललक दास का वर्तमान समय क्या अनुमानित किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, संवत 1860 से 1880। अगला प्रश्न, ललक दास के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन क, सत्योपाख्यान। अगला प्रश्न, सत्योपाख्यान ग्रंथ में किसकी कथा वर्णित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, रामचंद्र जन्म से विवाह तक। अगला प्रश्न, सत्योपाख्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा जन्म, बाल लीला, विवाह आदि का विस्तार से वर्णन। अगला प्रश्न, अदानिया शब्द का अर्थ पाठ के संदर्भ में क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ख, कंजूस ना देने वाला। अगला प्रश्न, चोजिन के चोजी में चोजी का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा कला प्रेमी या शौकीन। अगला प्रश्न, जामिनी शब्द का अर्थ सम्मन के दोहे में क्या है? सही उत्तर होगा जमानत। अगला प्रश्न, दुकूल शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा वस्त्र, दुपट्टा। अगला प्रश्न, मर्मस्पर्शी का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा हृदय को छूने वाला। अगला प्रश्न, निशंक का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा बिना किसी डर या आशंका के। अगला प्रश्न, जे ही नहीं सीखो बोली वो, ते ही सीखो सब धूर, यह किसकी पंक्ति है? सही उत्तर होगा सम्मन। अगला प्रश्न, हम आसुन सो तन धोवती हैं, यह किस ऋतु या दशा का वर्णन है? सही उत्तर होगा इसका वियोग पावस ऋतु। अगला प्रश्न, व्याकुल किन्नो वसंत बनाए के, जाय कैस कंत सो कऊ कहे ना, यहाँ कंत का अर्थ है?
सही उत्तर होगा पति प्रियतम। अगला प्रश्न, ताती सीरी बहर वियोग वा संयोग वारी यहाँ बहर का अर्थ है। सही उत्तर होगा हवा बयार। अगला प्रश्न, भेंट बये भये समय समय यह पंक्तियाँ ठाकुर ने किसके लिए कही। सही उत्तर होगा हिम्मत बहादुर। आगे देखते हैं, ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, यहाँ ढेल से क्या तात्पर्य है। सही उत्तर होगा मिट्टी का ढेला बेकार की वस्तु। अगला प्रश्न, विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, इसमें विधि का अर्थ है। सही उत्तर होगा ब्रह्मा विधाता। अगला प्रश्न, निज सौत के मायके जैयत है, यह पंक्ति किस भाव को दर्शाती है। सही उत्तर होगा विवशता, अत्यधिक प्रेम का कष्ट। अगला प्रश्न, सम्मन के दोहे गाँवों में क्यों प्रसिद्ध है। सही उत्तर होगा उनमें नीति और मार्मिकता है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने किसे सच्ची उमंग का कवि कहा है। सही उत्तर है ठाकुर। अगला प्रश्न, ठाकुर की कविताओं में कौन सी विशेषता नहीं है। सही उत्तर होगा व्यर्थ का शब्दाडंबर। अगला प्रश्न, बुंदेलखंडी कहावतें किस कवि की विशेषता है। सही उत्तर होगा बुंदेलखंडी ठाकुर। अगला प्रश्न, राजा पारी छत कहाँ के राजा थे। सही उत्तर है जैतपुर। अगला प्रश्न, हिम्मत बहादुर किस पर झल्लाने लगे थे। सही उत्तर है ठाकुर पर। अगला प्रश्न देखते, जालिम दामाद है अदानिया ससुर के, इस पंक्ति का प्रयोग किसने किया। सही उत्तर है ठाकुर। अगला प्रश्न, ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात, यहाँ बात से क्या तात्पर्य है। सही उत्तर होगा कवि कर्म या कविता करना। आगे देखते हैं, ललकदास की शैली कैसी है। सही उत्तर होगा वर्णनात्मक प्रबंधात्मक विस्तार। अगला प्रश्न, ठाकुर के अनुसार कविता करने के लिए क्या आवश्यक है। सही उत्तर है सच्ची अनुभूति और हृदय का भाव। अगला प्रश्न, असनी गांव किस जिले क्षेत्र से संबंधित बताया गया है। सही उत्तर होगा फतेहपुर असनी के भाटों के लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न, ठाकुर ठसक में किस कवि का जीवन वृत्त दिया गया है। सही उत्तर है ठाकुर। अगला प्रश्न, आंखें एक सी किए रहें मुहावरे का अर्थ क्या है। सही उत्तर होगा समान व्यवहार रखना, निर्लिप्त रहना। अगला प्रश्न, दामिनी कौंद कीतय को गई है, यहाँ दामिनी का अर्थ है। सही उत्तर है बिजली। अगला प्रश्न, बहती नदी पाए पखारी लहरी, इस पंक्ति में नायिका को क्या सलाह दी जा रही है। सही उत्तर होगा अवसर का लाभ उठाने की। अगला प्रश्न, सम्मन के नीति के दोहे किनके मुंह से अधिक सुने जाते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ख स्त्रियों के। अगला प्रश्न, ऋषिनाथ किस कवि के पिता थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ख असनी वाले दूसरे ठाकुर। अगला प्रश्न, ठाकुर किस प्रकार के उत्सवों का वर्णन करते हैं। सही उत्तर होगा होली, उपर्युक्त सभी, होली, फाग, बसंत, हिंडोरा, अख्ती। अगला प्रश्न, पिय प्यार करे जे ही पै सजनी ते ही की सब भातिन सैयत है, यहाँ सैयत का अर्थ है। सही उत्तर होगा सहना। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के इतिहास में ये कवि किस काल के अंतर्गत आते हैं। सही उत्तर है रीतिकाल। आगे देखते हैं ललकदास से संबंधित प्रश्नों को। ललकदास की रचना का मुख्य उद्देश्य किसके समान बताया गया है। सही उत्तर होगा महाराज रघुराज सिंह। अगला प्रश्न, ललकदास की रचना किस छंद में लिखी गई है। सही उत्तर है दोहे चौपाई। अगला प्रश्न, ललकदास ने किन कवियों के भावों को इकट्ठा किया है। सही उत्तर होगा हिंदी और संस्कृत दोनों। अगला प्रश्न, धरि निज अंक राम को माता, पंक्ति किस कवि की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ललकदास। अगला प्रश्न, बंधु जीव के समान किसे बताया गया है। सही उत्तर होगा जीव को। अगला प्रश्न, इंद्रनील के समान राम के किस अंग की शोभा बताई गई है। सही उत्तर होगा गाल।
अगला प्रश्न, राम के दांतों की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दंत, कुंद और मोती। अगला प्रश्न, राम के माथे पर कुमकुम तिलक की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर होगा चमक चिलक। आगे देखते हैं, ललक दास की भाषा कैसी है? सही उत्तर होगा सादे ढंग की। आगे देखते हैं, राम के भौह भ्रुकुटी की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर है कामदेव के धनुष से। आगे देखते हैं, खुमान से संबंधित प्रश्नों को। खुमान किस राजा के आश्रय में रहते थे? सही उत्तर है महाराज विक्रम शाही। अगला प्रश्न, खुमान कहाँ के निवासी बंदीजन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चरखारी बुंदेलखंड। अगला प्रश्न, खुमान का कविता काल क्या माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन बी, संवत 1830 से 1880। आगे देखते हैं, अमर प्रकाश की रचना संवत क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1836। अगला प्रश्न, लक्ष्मण शतक का रचना वर्ष क्या है? सही उत्तर होगा 1855। अगला प्रश्न, लक्ष्मण शतक में किनके युद्ध का वर्णन है? सही उत्तर होगा लक्ष्मण मेघनाद। अगला प्रश्न, खुमान अपना उपनाम क्या रखते थे? सही उत्तर होगा मान। अगला प्रश्न, समरसार ग्रंथ का विषय क्या है? सही उत्तर होगा युद्ध यात्रा के मुहूर्त। अगला प्रश्न, नृसिंह चरित्र की रचना कब हुई? सही उत्तर होगा 1879। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना खुमान की नहीं है? सही उत्तर होगा राम सतसई। आगे देखते हैं, आयो इंद्रजीत दस्कंद को निबंध बंध पंक्ति के रचयिता कौन है? सही उत्तर है खुमान। अगला प्रश्न, अष्टयाम का रचनाकाल क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1852। अगला प्रश्न, खुमान की कविता में किस रस की प्रधानता या लक्ष्मण शतक में दिखती है? सही उत्तर होगा वीर। आगे देखते हैं, नृसिंह पचीसी किसकी रचना है? सही उत्तर होगा खुमान की। अगला प्रश्न, वीर ना चितैया रनमंडल रितैया पंक्ति में जितैया मघवान को किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंद्रजीत मेघनाद। अगला प्रश्न, खुमान के कुल कितने ग्रंथों का पाठ में उल्लेख है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 10। अगला प्रश्न, हनुमान नक्सिक के रचयिता कौन है? सही उत्तर होगा खुमान। अगला प्रश्न, नीति विधान किसकी कृति है? सही उत्तर होगा खुमान। अगला प्रश्न, तू तो सुकुमार यार लखन कुमार, यह संवाद किसका है? सही उत्तर होगा इंद्रजीत का। अगला प्रश्न, खुमान किस जाति के थे? सही उत्तर है बंदीजन। अगला प्रश्न, नवल सिंह कायस्थ के प्रश्नों को देखेंगे। नवल सिंह कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा इसका झांसी। अगला प्रश्न, नवल सिंह किस राजा की सेवा में थे? सही उत्तर होगा राजा हिंदुपति। अगला प्रश्न, राजा हिंदुपति कहाँ के नरेश थे? सही उत्तर होगा समथर। अगला प्रश्न, नवल सिंह कविता के अलावा और किस कला में निपुण थे? सही उत्तर है चित्रकारी। आगे देखते हैं, नवल सिंह का झुकाव विशेष रूप से किस ओर था? सही उत्तर होगा भक्ति और ज्ञान। अगला प्रश्न, शंका मोचन का रचनाकाल क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1873। अगला प्रश्न, रसिक रंजनी कब लिखी गई? सही उत्तर होगा 1877। अगला प्रश्न, विज्ञान भास्कर का समय क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1878। अगला प्रश्न, आल्हा रामायण के लेखक कौन है? सही उत्तर है नवल सिंह। अगला प्रश्न, नवल सिंह की रचना ब्रजदीपिका कब लिखी गई? सही उत्तर है 1883। अगला प्रश्न, नाम चिंतामणि का रचनाकाल क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1903। अगला प्रश्न, मूल भारत और भारत सावित्री किसकी रचनाएं हैं? सही उत्तर होगा नवल सिंह।
अगला प्रश्न, नवल सिंह ने इनमें से किस भाषा में गद्य वार्तिका लिखा है? सही उत्तर है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न, रुक्मिणी मंगल और मूल ढोला का रचना वर्ष क्या है? सही उत्तर है 1925। अगला प्रश्न, नवल सिंह का अधिकांश पुस्तकें कैसी हैं? सही उत्तर होगा बहुत छोटी। अगला प्रश्न, अभव अनादि अनंत अपारा पंक्तियां नवल सिंह के किस पक्ष को दर्शाती हैं? सही उत्तर होगा निर्गुण अध्यात्म। अगला प्रश्न, नवल सिंह के यश की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर होगा फनपति शेषनाग। अगला प्रश्न, रंजय सुमति बढ़ावे धन धान पंक्ति में किसकी तुलना की गई है? सही उत्तर ऑप्शन बी धनपति कुबेर। अगला प्रश्न, सिद्धि बरदैन सिद्ध ईश किसे कहा गया है? सही उत्तर है गणपति गणेश। अगला प्रश्न, जौहरीन तरंग 1875 के रचयिता कौन है? सही उत्तर है नवल सिंह। अगला प्रश्न, सुकरंभा संवाद का रचना वर्ष क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संवत 1888। आगे देखते हैं, भाषा सप्तशती के लेखक कौन है? सही उत्तर है नवल सिंह। अगला प्रश्न, नवल सिंह की रचनाओं के बारे में निश्चित रूप से क्या नहीं कहा जा सकता? सही उत्तर होगा वे प्रकाशित नहीं हुई हैं। अगला प्रश्न, कवि जीवन संवत 1918 किसकी कृति है? सही उत्तर है नवल सिंह। अगला प्रश्न, नवल सिंह ने रामायण के कितने खंड अलग अलग लिखे हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कई, सीता स्वयंवर, राम विवाह, जन्मखंड आदि। आगे राम सहाय दास से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। राम सहाय दास कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी चौबेपुर बनारस। आगे देखते हैं, राम सहाय दास के पिता का क्या नाम था? सही उत्तर होगा लाला भवानी दास। आगे देखते हैं, राम सहाय दास किस राजा के आश्रय में थे? सही उत्तर है महाराज उदित नारायण सिंह। अगला प्रश्न, राम सहाय दास ने बिहारी सतसई के अनुकरण पर कौन सा ग्रंथ लिखा? सही उत्तर है राम सतसई। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार राम सतसई में किसकी कमी है? सही उत्तर होगा हृदय की भावों की सुंदर व्यंजना। अगला प्रश्न, राम सहाय का कविता काल क्या माना गया है? सही उत्तर होगा संवत 1760 और 1880। 1760 से लेकर 1880। अगला प्रश्न, वाणी भूषण किस विषय पर का ग्रंथ है? सही उत्तर है अलंकार। अगला प्रश्न, वृत्त तरंगिनी का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर होगा पिंगल छंद शास्त्र। अगला प्रश्न, वृत्त तरंगिनी का रचना काल क्या है? सही उत्तर होगा संवत 1873। अगला प्रश्न, राम सहाय का ककहरा किस कवि की अखरावट के ढंग का है? सही उत्तर है जायसी। अगला प्रश्न, ककहरा में किस प्रकार के उपदेश हैं? सही उत्तर होगा धर्म और नीति। अगला प्रश्न, गड़े नुकीले लाल के नैन दोहा किस ग्रंथ से है? सही उत्तर होगा राम सतसई। अगला प्रश्न, लटक पीत पटकी निपट हटकती कटक अनंग में कौन सा अलंकार प्रमुखता से है? सही उत्तर होगा अनुप्रास। अगला प्रश्न, शुक्ल जी ने बिहारी और राम सहाय की तुलना में क्या कहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नकल हृदय की नहीं हो सकती। अगला प्रश्न, राम सहाय दास किस जाति के थे? सही उत्तर है कायस्थ। अगला प्रश्न, राम सतसई किस रस का उत्तम ग्रंथ है? सही उत्तर है श्रृंगार। अगला प्रश्न, लागे नैना नैन में कियो कहा धौमैन पंक्ति के रचयिता हैं? सही उत्तर है राम सहाय। अगला प्रश्न, राम सतसई की प्रसिद्धि का कारण क्या है? सही उत्तर होगा बिहारी का अनुकरण। अगला प्रश्न, दसनावली दांतों की पंक्ति की तुलना राम सहाय ने किससे दी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तारागण उडुमार। अगला प्रश्न, राम सहाय की अंतिम रचना संभवतः कौन सी है? सही उत्तर होगा ककहरा।